तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। डायग्राम सामने में आ जाए अगर तो उसको किस तरह से अप्रोच करना है हम लोग लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बस ध्यान से देखना है, सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सामने है आपके, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। 2 सेल्स ऑफ 3 वोल्ट इच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए यहाँ बात की जा रही है सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेल आपको दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बड़ा लाइन हमेशा प्लस बताएगा और छोटा लाइन हमेशा माइनस बताएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेल हो गया, ये भी 3 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, पैरेलल में कनेक्टेड है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। अब एक बाहर से कोई एक रेजिस्टेंस है, इसका कितना है 5 ओम, 0.5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये है सीरीज में कनेक्टेड, किसके, टू द जंक्शन ऑफ 2 पैरेलल रजिस्टर्स, यानी 2 पैरेलल रजिस्टर के जंक्शन से कनेक्टेड है 0.5 सीरीज में, यानी कि ये पैरेलल में है और ये कनेक्टेड है इन सीरीज विद 0.5, ठीक है, 4 ओम और 2 ओम के साथ। एंड देन टू कॉमन टर्मिनल ऑफ बैटरी, और उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया कि कनेक्शन कहाँ कहाँ है, जैसा फिगर में दिखाएगा। व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो हमारा टारगेट है कि 4 ओम में करंट कितना जा रहा, मैं इसे I4 लिखता हूँ, ठीक है ना, I4, या मैं इसे I1 मान लेता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इस लाइन में कितना करंट जाएगा, तो सिंपल से हम लोग समझेंगे। पहला टारगेट क्या है, हम लोग इस सर्किट में, किसी भी सर्किट में सबसे पहले होता है कि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है उसको सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, तो सबको रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ लेंगे। तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो सारा इक्विवेलेंट देखिए, ये रजिस्टर्स इसके सीरीज में है और ये आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2। तो ये R1 में निकालूंगा इसको इक्विवेलेंट बना के, देखिएगा R1 कैसे निकालेंगे। R1 इक्वल्स टू, एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट किसके लिए है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए शॉर्टकट है, कि अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है तो कैसे उसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ देना है, दैट इज 2 प्लस 4, क्या हो जाएगा 8/6, डन। तो ये हो जाता है हम लोगों का 4/3 ओम, क्लियर। तो R1 मिल गया हमें, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये R2 है, तो टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, ये पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होगा वो R होगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए R1 कितना है, अभी हमने निकाला 4/3 प्लस R2 कितना है 0.5 को मैं 1/2 रख देता हूँ आसान रखने के लिए, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 3, तो ये हमारा बन जाता है 11/6 ओम। इट मीन्स आपके सर्किट में, आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यही है 11/6 ओम। ये तो मिल गया। जब पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस मिल जाता है तो हमारे पास टारगेट आता है कि करंट कितना है। तो करंट निकालेंगे I इक्वल्स टू V/R, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट का करंट हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आ गया कि हम लोग इस 2 बैटरी में से किसका वोल्टेज लेंगे। देखिए 10th लेवल पे आपको जब भी देगा तो इसी तरह से देगा, ठीक है, सेम पोलैरिटी होगा, प्लस लेफ्ट साइड और दोनों ही आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक बैटरी आप ले सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम वोल्टेज ही देगा। ये नहीं कि ऐड कर देना है, अगर सीरीज में होगा तब ऐड होगा, लेकिन पैरेलल में कोई एक बैटरी ही वोल्टेज का सप्लाई, वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। तो ये या तो ये ले लीजिए, बात एक ही रह जाएगा। तो V इक्वल्स टू हो गया 3, R हमने कितना निकाला था 11/6, यानी 11/6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/11, दैट इज योर 18/11। तो टोटल करंट मिल गया 18/11। अब मेन टारगेट I1 निकालना है, इस रजिस्टर में करंट निकालना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। I1 निकालने के लिए सबसे पहले टोटल करंट
सर्किट में कितना करंट जा रहा है वो हम लोग रख देंगे आई, मल्टीप्लाई में कौन होगा, तो जिस रजिस्टर में निकालना है उसको छोड़ के दूसरा वाला, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, निकालना 4 में है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड बाय दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 4 + 2 दैट इज ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 6 3 जा तो आ गया 6/11। अगर I1 निकालेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 0.51, 0.5 हो जाएगा और 54 होगा, 54 एम्पियर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह का सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट डायग्राम में मेनली क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो किसके अक्रॉस पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात पूछा गया है RAC, इट मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा इक्विवेलेंट निकालना है इसका। RAB, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पूरा का पूरा इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले RAC से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का सर्किट हो और उसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा हो, करंट फ्लो कहाँ से होगा, ए पॉइंट से करंट एंट्री कर रहा है और इधर से होते हुए पूरा सर्किट से होते हुए सी पॉइंट पे एग्जिट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर करंट ए से एंट्री करके सी से निकलेगा तो इस केस में खासकर ध्यान देना है कि ये सारा रेजिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये सारा रेजिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। यहाँ ये आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर, ये सबका सब आपस में इक्वल है। तो एक कॉमन चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जब इस तरह का पैटर्न दिखे और ये रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में हो जाता है सेम वोल्टेज। क्या हो जाएगा, सेम वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पर 5 वोल्ट रख रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 5 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सेम वोल्टेज के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस लगाया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 5 वोल्ट, यहाँ अप्लाई करता हूँ 5 वोल्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेफ्ट में भी 5 वोल्ट है, राइट में भी 5 वोल्ट है, तो करंट इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, यानी कि जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनने का मतलब है कि ये भी 5 है और ये भी 5 है। 5 - 5 कितना होता है, 0। इट मीन्स इस पॉइंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, 0। जब वोल्टेज 0 है तो करंट कहाँ से जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों ही पॉइंट सेम वोल्टेज में है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तब कितना आ रहा है, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा, I 0 हो जाएगा। अगर I 0 हो गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस सर्किट में, बात खत्म। अब हमको सोचना क्या है, सिर्फ इन चारों के बारे में, इन चारों के बारे में सोचना है। तो कैसे सोचेंगे, देखिएगा, मैं तो क्या करता हूँ ना, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो गया इस तरह से और इस तरह से, बीच वाला रजिस्टर गायब हो चुका है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, ये भी आर है और ये भी आर है, ये आर और ये आर। अब आराम से हो गया। देखिएगा, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ऊपर वाला पार्ट क्या है, सीरीज है, नीचे वाला पार्ट क्या है, सीरीज है। तो अगर सीरीज में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R, ये कितना हो जाएगा, 2R। तो ये ऊपर वाला दोनों रेजिस्टेंस को मैं सिंगल में कन्वर्ट कर दूं, ये हो गया 2R, नीचे वाला हो गया 2R। ठीक है, अब दोनों का ये पॉइंट एक जगह कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जगह कनेक्टेड हो गया। ये हमारा ए, ये है हमारा सी। अब हम लोगों को RAC आराम से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात किया था, तब जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तो शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2R यानी 4R² डिवाइड बाय 4R। तो R कैंसिल, 4 कैंसिल, क्या बचा, R। मतलब RAC का वैल्यू हो जाता है R। ठीक है, इसके और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है R। अब RAB निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, RAB निकालेंगे। RAB कैसे निकलेगा, तो अब जब जैसे ही मैं RAB की बात करूंगा, मतलब यहां पर अब वोल्टेज सप्लाई हो रहा है,
ये खत्म, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब वोल्टेज सप्लाई यहाँ से हो रहा है, करंट यहाँ से घुसेगा और यहाँ से निकलेगा। अब सर्किट जो है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसमें अब इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस आ जा रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में सेम वोल्टेज में नहीं है, या ये दोनों आपस में सेम वोल्टेज में नहीं रहे, तो अब इसका पैटर्न बदल चुका है, ठीक है। तो देखिएगा ये भी आएगा एग्जिस्टेंस में, रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो जब आर ए बी निकालने बोले तो अब सबको निकालना पड़ेगा। तो ये है, इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करें तो ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, तो ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा। डन, और बीच में से एक रेजिस्टेंस, ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो ये हमारा आर, ये भी आर, ये दोनों सीरीज में था तो जुड़ जाएगा, तो 2R, बीच वाला जो है वो R है। अब देखना है कौन किस कनेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में आ जाते हैं पैरेलल में। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, इसका इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं R1 इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक, दो अगर रहे पैरेलल में तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों को करेंगे ऐड, क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर डिवाइड बाई 3R, R कैंसल, क्या बचेगा 2R बाई 3, ये तो मिल गया R1, इनका इक्विवेलेंट मिल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं सिंपल सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। ये दोनों तो हो गया, अब देखिए ये दोनों सिंगल कंबाइन होके सिंगल में बन जाएंगे, तो ये हो गया सिंगल वाला पार्ट, इसका वैल्यू है 2R/3, ये है R और ये है R। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से सी में जा रहा, बी में, ठीक है। अब क्या आ जाती है बात, तो ये दोनों आपस में हो गए सीरीज, पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेम पॉइंट नहीं है, यहाँ पर देखिए सेम पॉइंट है, करंट इसमें घुसा, जितना करंट इसमें जा रहा है इतना ही करंट इसमें भी जा रहा है, इतना ही करंट इसमें भी जा रहा है। तो जब सेम करंट फ्लो हो जा रहा है जिस पैटर्न में, जिस सर्किट से, तो वो सेम करंट का मतलब होता है सीरीज, तो ये हो गया सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में हो जाएगा, तो इसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट हो गया। अब इन दोनों के जगह मैं सिंगल रख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये दोनों पार्ट हो गए सीरीज में, तो कितना हो जाएगा R प्लस 2R, यानी कि इसका मैं निकालूंगा तो 2R/3 प्लस R, ये हो जाएगा 5R/3, तो ये भी मिल जाता है 5R/3, तो ये कितना बचा R। अब ये दोनों आपस में फिर आगे पैरेलल में, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो पैरेलल में सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, यानी कि RAB क्या मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, R इंटू 5R/3 डिवाइडेड बाई R प्लस 5R/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पे, R इंटू 5R, तो हो जाएगा ये 5R स्क्वायर डिवाइड बाई 3, और नीचे में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8R/3, तो ये 3 कैंसल, R कैंसल, हो जाएगा 5R/8, तो ये मिल जाता है RAB, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, ये डायग्राम दिया हो गया आपको, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें है फाइंड अमीटर रीडिंग, तो ये जो अमीटर दिख रहा है इसका रीडिंग पता करना है, यानी कि इसमें करंट जो एंट्री कर रहा है उसका वैल्यू निकालना है, यानी कि सर्किट में जो करंट है उसका वैल्यू निकालना है। करंट थ्रू 10 ओम, मतलब इस वायर में, इस रेजिस्टेंस में मान लीजिए गया I1, तो निकालना है 10 ओम, यानी कि I1 निकालना है, और ये गया I2, मतलब 15 ओम के थ्रू, यानी I2 निकालना है।
ठीक है। I1 निकालना है 10 ओम के अक्रॉस, I2 निकालना है 15 ओम के अक्रॉस। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। मैं सिंपल तरीका बताऊंगा ताकि आसानी से याद हो जाए। सबसे पहली बात, ये उतना ही करंट देगा जितना कि ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से ये करंट घुसेगा आममीटर में, यहाँ से निकलेगा करंट और ये वैल्यू यहाँ तक आता है I। लेकिन इस पॉइंट के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये I दो पार्ट में डिवाइड होता है। इट मीन्स I इक्वल्स टू है I1 प्लस I2। ओके। अब अगर हम लोगों को I1 और I2 पता चल जाता है तो ये पूरा सर्किट में करंट पता चल जाएगा और उस वजह से इस आमीटर का रीडिंग भी पता चल जाएगा। तो I1 I2 निकालने का सिंपल तरीका है, अगर सर्किट में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंगल केवल दो वो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है, तो क्या करेंगे, देखिएगा ये बैटरी है 3 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का बैटरी जो है अगर इसको हम लोग खींचेंगे, इसको पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इन दोनों पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और कोई बीच में वोल्टेज ड्रॉ करने वाला नहीं है, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता तब यहाँ पे 3 वोल्ट नहीं आता, तब डिवाइड होता, हो सकता है यहाँ 1 वोल्ट आ जाता, यहाँ 2 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई भी और यूज करने वाला है ही नहीं, सिर्फ यही दोनों मिलकर यूज करेंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, ठीक है। हमें करंट निकालना है I1, तो हम लोग क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I1 यानी I इक्वल्स टू होता है V बाय R। तो ध्यान दीजिएगा I1 कौन सा है, ये है I1, ये है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, ध्यान देना इसके अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट, मैंने रख दिया 3। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10, यानी R1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना है 10, मैंने यहाँ रख दिया 10, कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर। सिमिलरली I2 निकालना है, जानते हैं फॉर्मूला होता है V बाय R2, कुछ नहीं सोचना है। I2 कहाँ है, इस करंट में, I2 कहाँ, इस रेजिस्टेंस में I2 है, ठीक है, यहाँ I2 है, तो इसका वोल्टेज ही इसका वोल्टेज कितना है सेम 3 वोल्ट, तो हो गया 3। इसी का जिसमें करंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है 15, कितना हो जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो I2 मिल गया 0.2 एम्पियर, I2 मिल गया 0.2 एम्पियर, I1 मिल गया 0.3 एम्पियर। तो I क्या कह रहा था हमारा टोटल करंट, यानी कि आमीटर का रीडिंग, आमीटर रीडिंग क्या होगा, तो आमीटर रीडिंग मतलब I टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो आमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास दो सर्किट डायग्राम है, दोनों सर्किट डायग्राम में क्या अंतर है, पहले में 3 रजिस्टर लिया गया और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, दूसरे में तीनों रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किए। तो सीरीज और पैरेलल का यहाँ पे रिलेशन चल रहा है, तो सीरीज और पैरेलल में उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन अराइज हुआ वो देखते हैं। विच सर्किट हैज मोर रेजिस्टेंस, तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 1 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ओम रजिस्टर, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाता है सिंपली, तो 3 ओम हो जा रहा है। यहीं अगर 1 1 और 1 लेते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो 1/3 होगा। इट मीन्स इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो सीरीज का आंसर हो गया। तो पहला का आंसर होता है सर्किट नंबर 1। दूसरा का बात कर रहे हैं, थ्रू विच सर्किट मोर करंट पासेस। हम लोग जान रहे हैं कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिस सर्किट का R कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट ज्यादा होगा। तो इस सर्किट में R कम है, इसके कंपैरिजन में इस सर्किट में R कम है, इसीलिए करंट इसमें क्या होगा ज्यादा होगा। तो मोर करंट किसके थ्रू पास हो रहा है, सर्किट नंबर 2। ओके। थर्ड वन, इन विच सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। अब देखिए यहां बात करें, अगर यहां वोल्टेज भी लिया गया है तो ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग अलग, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग 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 है, ठीक है। तो तीनों में वोल्टेज डिवाइड होगा, यानी कि तीनों में जरूरी नहीं कि सारा रेजिस्टेंस सारा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही हो, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पैरेलल में ये गारंटी है कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इस दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होगा। तो आपका सर्किट नंबर 2 जिसमें कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। फोर्थ वन में कहा जा रहा है इफ R1 ग्रेटर देन R2 एंड ग्रेटर देन R3, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R1
दोनों में ही बात की जा रही है। इसमें R1 सबसे ज्यादा, इसमें भी R1 सबसे ज्यादा है। इन विच सर्किट मोर हीट विल प्रोड्यूस, तो किस सर्किट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो सर्किट नंबर 1, ठीक है, इसमें R1 के क्रॉस हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया बात, सर्किट नंबर 1। अब ऐसा हीट क्यों प्रोड्यूस होता है ज्यादा, इसको हम लोग कोई अगले क्वेश्चन में जरूर देखेंगे और अच्छे से एक अच्छा वीडियो बनाएंगे इस पर, जो कि समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम में आपको एक सर्किट दिख रहा हो, एक सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसको अगर एक एक करके समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ठीक है, यानी कि इसका भी पॉइंट और इसका भी पॉइंट कॉमन है, तो ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल, ये दोनों हो गया आपस में पैरेलल, ये दोनों हो गया आपस में पैरेलल, और ये दोनों हो गया आपस में पैरेलल। तो इस पैरेलल के जगह सिंगल रेजिस्टेंस, इस पैरेलल के जगह सिंगल, और इसके जगह सिंगल, इसके जगह सिंगल। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग बना रहे हैं सर्किट डायग्राम, तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से बनाएंगे, ये एक रेजिस्टेंस इसके जगह, एक रेजिस्टेंस इसके जगह, एक रेजिस्टेंस इसके जगह, और एक रेजिस्टेंस इसके जगह, ठीक है। थोड़ा सर्किट टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ओके। तो अब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं जब दो रजिस्टर होगा पैरेलल में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हो गया 1, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज 1। तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये हो गया 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, डन। अब इसके क्रॉस देखेंगे तो ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, तो दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो सिंगल रेजिस्टेंस रख देंगे उसके जगह, इसके जगह ये दोनों भी ऐड होगा, इसके जगह भी सिंगल रेजिस्टेंस रखेंगे, और इसका पॉइंट इधर मिल रहा है, इसका पॉइंट इधर मिल रहा है, तो दोनों को मिला दिए, ठीक है, ए बी, तो ये हो जाएगा ऐड होने के बाद 2 ओम, ये भी 2 ओम। अब बात आ जाती है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो आर ए बी क्या मिल जाएगा, सिमिलरली जैसे हम लोग अप्लाई किए, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो 2 × 2/2 + 2, ध्यान देना हमेशा बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ही लगेगा, दैट इज योर 1 ओम, यानी कि पूरे रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है आर ए बी = 1 ओम। इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है कि तीन रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, और आपको कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर एंड टोटल रेजिस्टेंस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तीनों तो पैरेलल में है आराम से निकल जाएगा, लेकिन करंट थ्रू 30 ओम यानी इसके अक्रॉस करंट निकालना है। देखिए फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, यहाँ पर ये वोल्टेज का ये एंड जा रहा है यहाँ पे, इसका ये एंड जा रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को मिला रहा हूं तो बीच में ऐसा कोई और रजिस्टर नहीं है। आमीटर की बात अलग है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, सो नेग्लिजिबल मानते हैं। इसके क्रॉस देखिए ये पॉइंट जो है जब मिलेगा इस पॉइंट से, तो इसके बीच में और कोई रजिस्टर है ही नहीं, इसीलिए जो पोटेंशियल यहाँ होगा वो पोटेंशियल यहाँ भी होगा, तो इनके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, ठीक है। तो अब निकालना है हमें करंट, यानी कि मैं मान लेता हूं इसे I1, इसके क्रॉस मान लेता हूं I1। हम जानते हैं I1 = क्या होता है, यानी कि करंट = वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो करंट I1 आर रेजिस्टेंस R1, तो I1 किस में जा रहा, इसमें जा रहा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना 6 वोल्ट, तो मैंने रख दिया 6 वोल्ट, इसके क्रॉस इसका रेजिस्टेंस कितना 30 ओम, मैंने रख दिया 30, दैट विल बी योर 1/5 एम्पियर। तो I1 क्या मिल गया, यानी कि I 30 ओम के क्रॉस मिल जाता है 0.2 एम्पियर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, यहाँ तो कॉम्बिनेशन जो है वो तो पैरेलल है, तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग निकालेंगे 1/R = 1/5 + 1/10 + 1/30, तो एलसीएम हो जाएगा 30, दैट विल बी 6 + 3 + 1, कितना हो गया 1/R =
10/30, तो R इक्वल्स टू यानी ये हो जाएगा 1/3, तो R क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया पहले का आंसर और ये हो गया दूसरे का आंसर। देखिए अगला जो प्रॉब्लम है उसमें ये कहा जा रहा कि दो रेजिस्टेंस, यानी कि ये सर्किट डायग्राम दिख रहा 24 पैरेलल में है और ये सीरीज में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 ओम के क्रॉस करंट निकालिए। इट मींस आपका मेन करंट निकालना है, सर्किट में कितना करंट जा रहा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। इसका और इसका रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर सीरीज में ही 2 एमीटर लगा देंगे तो दोनों एमीटर का रीडिंग भी सेम ही होगा। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एमीटर यहाँ लगा होता तब अलग बात था, लेकिन यहाँ एमीटर यहाँ लगा हुआ नहीं है, तो इस सर्किट में ही समझेंगे कि इसका रीडिंग और इसका रीडिंग सेम है, क्योंकि जो करंट इससे पास होगा वही होते हुए इससे भी पास हो रहा है। ठीक है, तो टेंशन वाली बात है नहीं। तो सेकंड का आंसर ही हो जाता है हम लोगों का 0। तो सेकंड वाला का आंसर हो गया 0 एम्पियर डिफरेंस। पहले वाले का देखते हैं 12 ओम, यानी कि पूरे सर्किट में क्या करंट फ्लो हो रहा है वही निकालना है। तो उसके लिए आपको चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पहले ये दोनों पैरेलल है तो इसको करेंगे सीरीज में, तो सीरीज के लिए सिंगल रेजिस्टेंस आ गया, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स यहाँ लग गया। मैं बाकी सबको अभी नहीं इंक्लूड कर रहा, सिंपल समझाने के लिए। तो ये 12, ये 24 का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं 24 × 24 डिवाइडेड बाय 24 + 24 ऐड कर दिए, या फिर सिंपल हाफ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 × 24 डिवाइड बाय 2 × 24 कैंसल 12। इट मीन्स इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 12। तो यहाँ मैं रख देता हूँ 12 ओम, और ये 12 ओम तो है ही। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में हो गए सीरीज में, तो ये है सीरीज के जगह हम लोग एक सिंगल लगा देंगे। ये बैटरी है हमारा। ठीक है, और कितना आया 24 ओम, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो करंट क्या आ जाएगा I इक्वल्स टू V बाय R, इट मीन्स 6/24, तो हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट मिल गया 0.25 एम्पियर। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस सारा सर्किट डायग्राम दे दिया गया है, आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं सोचना है, आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल है, पता चल गया, ये भी पैरेलल है, पता चल गया, लेकिन ये इसके साथ किस रिलेशन में है, तो ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, और ये यानी कि ये पूरा यहाँ से ये पार्ट, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपस में सीरीज में हो जाता है। ठीक है, समझिए कि ये एक बॉक्स है जिसमें कि पैरेलल कंबाइन करके रख दिए हैं, ये भी एक बॉक्स है जिसमें पैरेलल कंबाइन करके रखा हुआ है। तो ये बॉक्स इस बॉक्स के सीरीज में है, और ये बॉक्स इसके सीरीज में है, और ये इसके सीरीज में है, मतलब ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज, पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज, ये भी कॉम्बिनेशन सीरीज में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड करें क्योंकि ये सीरीज में है, क्योंकि करंट जा रहा है सेम, इसमें से निकल रहा है, इसमें भी सेम करंट जा रहा है आई, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। दोनों को सिंगल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 336 ओम। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये सिंगल रेजिस्टेंस बन गया इन दोनों के जगह, तो हो जाता है 6 ओम। ठीक है, अब इनके जगह भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा, तो हम लोग रख देते हैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन वैल्यू क्या होगा हम जानते हैं, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो तो शॉर्ट ट्रिक पता है हम लोगों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 कितना हो जाएगा 4/4 1, यानी कि इसके जगह में अगर 1 ओम भी रखूं तो वही काम करेगा जो कि ये 2 और 2 पैरेलल में रह के काम करते हैं। अब इन दोनों को देखिए, ये भी आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड, क्या हो जाएगा 1/2।
तो इसके जगह इस दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल की जगह हम लोग एक सिंगल रखेंगे जो कि है 1/2 ओम। डन। अब जो बचा उसे रख दो। ये तो बैटरी है, ये स्विच हो गया, कहानी खत्म। अब ये सब के सब आपस में क्या हो जाते हैं, सीरीज में। तो 6 सीरीज का तो पता है आपको, 6 + 1 + 1/2 मीन्स 0.5, तो 7.5। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा हमें, 7.5 ओम। 6 + 1 + 1/2, 7.5 ओम।